धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को
जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है सभी सभी की इच्छा है कि जिस इच्छा के लिए हम लोग आए हैं, आज उसी इच्छा से रिलेटेड हम लोग मेडिटेशन किए हैं। और सबकी चाहत यही है कि हम लोग कुछ ना कुछ इनकम करें, अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारी इच्छा है वो सब पूरा हो। तो ईश्वर इसी तरह से सबकी इच्छा पूरा करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमृत जी आगे के रिचुअल शुरू करें। हेलो हाँ, मैम, इसलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हम अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करें? जेरी, आपने मुझे और एस्तर को जो प्रक्रिया बताई थी उसके हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। मैं चाहता हूं कि आप हमें सबके संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। आपने इस प्रक्रिया को आकांक्षाओं का प्राथमिकता निर्धारण करना कहा है। अब्राहम, आपके मन में एक समय में केवल एक नहीं बल्कि बहुत सी अधिक आकांक्षाएं घर की घर किए रहती है। जैसे अपने किसी साथी के साथ आप बातें करते समय आप स्पष्ट चर्चा चाहते हैं। आप अपने साथी का उत्थान चाहते हुए आप अपनी इच्छा पर सहमत करने के लिए अपने साथी को प्रभावित करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आप सामंजस्य बैठाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपका यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आप अपनी किन आकांक्षाओं को परिपूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लिए महत्वपूर्ण उस आकांक्षा को आकर्षित करने लगते हैं। मान लीजिए आपने बिना किसी खंड निर्धारण के अपने दिन की शुरुआत की। आपका पूरा दिन कुप्रबंधन का शिकार हो रहेगा, जिसमें आप एक काम से दूसरे पर कूदते रहेंगे, जहां आप दूसरे के प्रभाव व इच्छाओं या अपनी पुरानी आदतों से जूझते रहेंगे। टेलीफोन की घंटी घनाघन घनघना रही है। आपके बच्चे आपसे लगातार कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। आपका साथी भी लगातार आपसे कुछ ना कुछ पूछे जा रहा है, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन ऐसा दिन आपके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, बल्कि आपकी यही दिनचर्या है। तभी आप एक ऐसी बातचीत में उलझ जाते हैं जिसके प्रति अपना इच्छा को जानने में का आपको अवसर ही नहीं मिला, और अपने बच्चों, साथी या किसी भी व्यक्ति के साथ हुई इस बातचीत में आप उनसे असहमत होते हैं, तो आपको अपने आंतरिक अस्तित्व द्वारा बचाई खतरे की घंटी अवश्य सुनाई देगी। आपके भीतर से उठाने वाली इन नकारात्मक भावनाओं के कई कारण हो सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से आकांक्षा न रखकर इस गड़बड़ी में उलझने के लिए स्वयं से अप्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इससे अधिक आपकी परेशानी का कारण यह है कि आप दूसरे व्यक्ति की आकांक्षा या इच्छा से असहमत हैं। यदि आपने इस खंड के पूर्व दोहराया होता कि आप कि अब इस परिस्थिति में मैं अपने लिए क्या चाहता हूं, तो आप समझ जाते कि आपकी सबसे बड़ी आकांक्षा अपनी पत्नी, बच्चे या वह जो भी हो उसकी इच्छा में से सामंजस्य बैठाना है। एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता इस छोटी सी बात से नहीं कहीं अधिक
महत्वपूर्ण है जब आप समझ जाएँगे कि आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता सामंजस्य है, अचानक आपके विचार स्पष्ट हो जाएँगे, आपकी नकारात्मक भावनाएँ दूर हो जाएँगी। आप कह उठेंगे, रुको ज़रा, हमें बात करनी चाहिए। मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सामंजस्य बना रहे और हम दोनों की खुशी चाहता हूँ। जब आप यह बात कहेंगे तो एक दूसरा व्यक्ति भी हथियार डाल देगा। आप दूसरे व्यक्ति को याद करा देंगे कि उसकी भी मुख्य आकांक्षा यही है। अब आपकी इस अधिक सामंजस्यपूर्ण नई व केंद्रित प्राथमिकता आकांक्षा के चलते आप इस मौजूदा छोटे से मामले पर नवीन दृष्टि से विचार कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक व्यक्ति बताएँगे, जिसे आप अपने जीवन अनुभव के प्रत्येक खंड की शुरुआत में दोहराने से आपको बहुत लाभ होगा। जब मैं जीवन अनुभव के इस खंड में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मैं इसमें वही देखना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे होंगे, तो इससे आपको यह सहायता मिलेगी कि आप यह समझ पाएँगे कि आप दूसरे से सामंजस्य रखते हुए उसका उत्थान करना चाहते हैं। इस तरह आप अपने विचारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेंगे। इस तरह आप उन्हें भी प्रेरित करेंगे जिनके विचार आपके विचारों को सामंजस्यपूर्ण हैं। इस उक्ति से आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। हाँ, यही रुक जाएंगे। यहाँ पर है टॉपिक कि हम अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करें। जेरी कहते हैं कि आपने मुझे और एस्तर को जो प्रक्रिया बताई थी, यानी कि प्रक्रिया माने ध्यान की, ध्यान जो बताए थे, ध्यान में हम क्या करते हैं, तो अपने आत्मा से हमारी मिलन होती है, हम आत्मा से सामंजस्य बैठाते हैं, उसे एकागार होते हैं, यानी कि उनसे जाके हम उन्हीं तरह से मिल जाते हैं और बात बढ़ाते हैं, बात करते हैं। तो इसी को सामंजस्य कहा जाता है। तो यहाँ पे जेरी का सवाल है कि आपने मुझे और एस्तर को जो प्रक्रिया बताई थी, उसके हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला। अब मैं चाहता हूं कि आप हमें उसके संबंध में विस्तार पूर्वक और बताएं, यानी कि जो हम लोग ध्यान किए हैं, जिस प्रक्रिया को आपने बताए हैं, उस प्रक्रिया को और थोड़ा मतलब कि डिटेल्स में बताइए, उसको विस्तार से बताइए। आपने इस प्रक्रिया को एक नाम भी आप रखे थे, एक नाम भी दिए थे, जो नाम है आकांक्षाओं का प्राथमिकता निर्धारण करना कहा गया है। मतलब कि आकांक्षाओं माने इच्छाओं को, सबसे पहले अपनी इच्छाओं को हम प्राथमिकता देते हैं और किस तरह से उसका मतलब कि निर्धारण करते हैं, किस तरह से अपनी इच्छाओं को निर्माण करते हैं, इस तरह से आपने ये नाम दिए हैं उसको। तो इसको हम लोग और डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि ये ध्यान का मतलब क्या हुआ और ये ध्यान में मतलब कि कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है, कैसे इसको मिला जाता है। तो आगे अब्राहम जी कहते हैं कि आपके मन में एक समय में केवल एक नहीं, यानी कि आपके मन में केवल एक समय में एक नहीं, बल्कि बहुत सी आकांक्षाएं घर किए रहती हैं। यानी कि एक समय में हम लोग के अंदर जो है, कभी भी एक इच्छा होती ही नहीं है, एक से ज्यादा इच्छा जो है मतलब कि अपना जगह बनाए रहती है, यानी घर किए रहती है। तो यहाँ पे अब्राहम यही कहना मतलब चाह रहे हैं कि हम लोग जब भी ड्रीम भी लिखते हैं या अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तो देखेंगे कि आप जब लिखने बैठे तो आपके मन में आते आते जाता है कि अरे ये भी लिख ले, ड्रीम ये भी लिख ले, ये भी चीजें हमारी पूरा हो जाए। या आप सोचते हैं तब भी आपको एक से ज्यादा मतलब कि सपनों पे आपका ध्यान जाने लग जाता है, एक के बाद जैसे लगती है कि इच्छाएं जो है हमारे अंदर ये आने लग जाती है। और ये हमारे मनुष्य जीवन को स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य प्राणी हम ऐसे ही हैं कि हमारा जो है मन कभी इधर कभी उधर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे लगता है कि मार्केट में भी जाते हैं तो जी एक चीज लेने जाते हैं, लेकिन दुकानों में जब जाते हैं और देखते हैं कि एक से मतलब कि वहां तो हजारों सामान पड़े हैं, तो जैसे लगता है कि लेने तो गई एक, लेकिन देखने में और भी सामान अच्छे लगने लग जाते हैं, तो लाओ थोड़ा ये भी ले ले, ये भी ले ले। इस तरह से ये मनुष्य जीवन का हम लोग का है, ये हैबिट ही है। तो ऐसा होता है। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं
कि हम लोग के अंदर जो है एक से ज्यादा इच्छाएं जो है अपने मतलब घर करके बैठती है, यानी अपनी स्थान बनाए रहती है। जैसे अपने किसी साथी के साथ बात करते समय आप स्पष्ट चर्चा चाहते हैं, यानी कि आप स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि अपने साथी से आप चाहते हैं कि जो भी बात करे वो स्पष्ट रूप से बात करे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि अपने फ्रेंड को लेके आप गए कहीं रेस्टोरेंट, किसी मतलब डिनर पे गए आप, और डिनर पर गए और अपने फ्रेंड को दे दिए, मतलब कि वेटर मेनू लेके आया, आपने दिया कि लो चॉइस करो क्या मतलब कि डिनर में लिया जाए। और आपका फ्रेंड जो है इस तरह से वो विचलित है कि वो मतलब कि डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि हमें क्या खाना है। कभी वो ऑर्डर कर दे रहा है, वेटर अब ऑर्डर लेके जाने वाला है, तभी वो कहता रहे नहीं नहीं हमें ये नहीं, अब ये चाहिए। फिर उस चीज को वेटर मतलब लिख ले रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो कहता है नहीं नहीं ये नहीं, ये चीजें। तो इस तरह से यही मतलब कि अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कि हम आप मनुष्य शरीर को यानी फिजिकल दुनिया में आप लोग का यही हैबिट है कि कभी भी आप लोग का ध्यान जो है एकाग्रचित रहता ही नहीं है। कभी आप अपने आप से आप लोग उस तरह का सामंजस्य बैठा ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल क्लियर कट कि हाँ हमें ये चाहिए तो ये चाहिए, उस पे अडिंग हो जाना, उस एक ही चीज पे फोकस हो जाना, ऐसा ये मतलब कि होता ही नहीं है। इसलिए ये मतलब कि प्रक्रिया बताई गई है कि ध्यान ही एक ऐसा प्रक्रिया है कि जो कि इंसान को बिल्कुल धीरे 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 जैसे जैसे मनुष्य ध्यान करते जाता है और अपने आप से मिलता है, अपनी आत्मा से मिलता है, तो उसका ये ध्यान जो है एकाग्रचित होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल उसका ध्यान जो है एकाग्रचित हो जाता है और जिसके जिसके उसके एक सपनों को लेकर बिल्कुल उस पर फोकस यानी क्लियर कट हो जाना, उसी पर फोकस हो जाना और फिर उसी के ऊपर काम करते जाना, और इस तरह से मतलब कि सपने जो है पूरे होते हैं। तो ये प्रतिभा अब्राहम जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कि आगे बता रहे हैं कि आप अपना अपने साथी का उत्थान चाहते हैं। आप मतलब कि उसको उसके लिए अच्छा ही आप मतलब सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो विचलित रहता है और वो बातों को समझ नहीं पाता है, और आप जो है अपना कोशिश करते रहते हैं। उसी तरह हमारा ये शरीर जो है क्या है, एक साथी है, एक फ्रेंड है, और हम अवधि इसके अंदर हमारी आत्मा है, इनर बीइंग है, और यही दोनों को हम चाहते हैं, हमारी आत्मा चाहती है कि हमारी उत्थान हो, हमारी प्रोग्रेस हो, हम आगे बढ़े हैं। कोई भी मतलब कि ईश्वर जो है ना क्या है, माता पिता है। कभी भी माता पिता अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं चाहते। उसी तरह ये हमारे शरीर की आत्मा क्या है, मालिक है, माता पिता सब कुछ है, ईश्वर है, और वो भी हमारी आत्मा भी नहीं चाहती है कि मैंने हम लोग बुरे काम करें, बुरे तरफ जाए। ये चीज तो यही ये कह रहे हैं कि ध्यान की प्रक्रिया यही है कि आप अपनी आत्मा से मिलन। तो आगे मतलब ये अब्राहम जी बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कि आप अपनी इच्छा से सहमत करने के लिए अपने साथी को प्रभावित करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आप सामंजस्य बैठाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपका यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आप अपना किन आकांक्षाओं को परिपूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लिए महत्वपूर्ण उसे आकांक्षाओं को आकर्षित करने लगते हैं। मतलब कि यहाँ पे वही अब्राहम जी कहते हैं कि आप जो है स्पष्ट रूप से क्लियर कट मतलब कि एकदम होना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग को बताया गया है कि खंडेच्छा की प्रक्रिया ये क्या है, इसी के लिए बताया गया है कि आप अपने समय को मॉर्निंग से ही एक दिन पहले नाइट से स्टार्ट होती है, और उसी समय आप अपने दिनचर्या को आप खंड बाई खंड पार्ट में बांट लेते हैं,
और आप निश्चित कर लेते हैं कि हमको इस समय में ये काम करना है, इस समय में इस काम करना है, मतलब कि आप समय के प्रति बिल्कुल क्लियर कट हो जाते हैं कि हमको तो ये समय में ये काम करना है, तो आपको उसी पर फोकस रहता है। और सुबह उठते ही मॉर्निंग से आपका दिनचर्या जो है शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मॉर्निंग क्लास ही है हम लोग का, अब ये क्लास स्टार्ट होता है 5 बजे से। आप लोग निश्चित तौर पर है कि 4:30 या 4 बजे जगते होंगे। उसके पहले आप लोग का ध्यान उसी पर फोकस है कि 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 5 बजे से क्लास अटेंड करना है। तो इसके पहले जो भी हमारा दिनचर्या काम है, उसको जल्दी-जल्दी फोकस मतलब कि जल्दी-जल्दी उसको निपटा लें, काम को खत्म करें। यानी आपका ध्यान कहीं इधर-उधर जाता ही नहीं है। उस काम पर फोकस रहता है कि 5 बजे से क्लास स्टार्ट होना है, उसके पहले इतने काम को हमको कंप्लीट कर लेना है अपना। और आप उसी काम पर फोकस रहते हैं, उस काम से इस तरह से सामंजस्य बैठा लेते हैं कि आपका ध्यान कहीं इधर-उधर हटता ही नहीं है, ये चीज़। तो यही मतलब कि अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से जब भी मतलब कि अपने सामंजस्य बैठाते हैं, अपने जिस भी चीज से आप उसी पर फोकस हो जाते हैं। और जो आदमी जो है ऐसा नहीं करता है कि अच्छा ठीक है मतलब कि सुबह में उठे, रात रात में सो गए, अपना दिनचर्या वो ना ही मतलब कि टाइम टेबल बनाया, ना ही अपने समय को फिक्स किया, वो बस जिंदगी जैसे तैसे चली जा रही है, कभी इधर कभी उधर, ना वो मतलब कि एक जगह फोकस होता है, ना अपने कामों को मतलब कि ध्यान दे पाता है, ना अपने फैमिली परिवार रिश्ते नाते किसी को टाइम भी नहीं दे पाता है और ना ही दे पाती हैं। और इस तरह से उनकी मतलब कि जीवन जो है कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकते रहता है। तो यही चीज है, अब्राहम जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जब भी आप कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग से ही ये खंडेच्छा की प्रक्रिया अपनाइए, अपने जीवन को ऐसे ही मतलब कि खंडों खंडों में बांट कर बिल्कुल क्लियर एंड कट होके सामंजस्य बैठाइए, आगे बढ़िए। और आगे उन्होंने ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने बिना किसी खंड निर्धारण के अपने दिन की शुरुआत की, वही चीज कह रहे हैं कि आपने बिना टाइम टेबल सेट किए, बिना अपने दिन को बांटे, अपने दिन की शुरुआत किए, तो क्या होता है, तो आपका पूरा दिन कुप्रबंधन का शिकार हो जाता है। यानी कि कोई समय तो रुकना नहीं है। हम मनुष्य रुक जाते हैं, लेकिन समय तो 1 सेकेंड भी नहीं मतलब रुकना है। और आप जब टाइम टेबल अपना मतलब फिक्स नहीं करते हैं, तो आपका मतलब कि समय इस तरह से मतलब हाथों से जैसे होता है कि कोई चीज फिसल के गिर जाना, उस तरह से जिंदगी से आपका ये समय जो है धीरे धीरे निकलते चला जा रहा है, फिसलते चला जा रहा है। और आप एक काम से एक काम से दूसरे दूसरे काम पर आप जाते रहते हैं, कहीं भी आप फिक्स रहते ही नहीं है। कभी ये काम कभी वो काम, नतीजा होता है कि कोई एक काम कंप्लीट होता ही नहीं है और पूरा दिन जो है ऐसे ही हमारा निकलते चला जाता है। तो जहां आप दूसरे के प्रभाव व इच्छाओं या अपनी पुरानी आदतों से जूझते रहते हैं, जैसे कि टेलीफोन की घंटी घनघना रही है, यानी कि कभी आप मतलब देखेंगे इस तरह से समय जब निकलते चला जाता है और समय से हम अपने कामों को नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा मतलब कि आने लग जाते हैं टेंशन में। जैसे जैसे समय लेट होता है, 10 बजा 11 बज गया और उस टाइम के अनुसार आपकी काम नहीं हुई, तो आपको लगता है कि अरे ये लेट हो गया, वो लेट हो गया। फिर आप क्या होते हैं, धीरे धीरे आप जो है मतलब कि टेंशन तनाव क्रोध में आने लग जाते हैं। और इस तरह से आते हैं कि आप देखते हैं कि एक तो भागम भाग आपकी हो जाती है, दूसरे में देखते हैं कि कहीं जो है टेलीफोन की घंटी मतलब कि यदि घनघना रही है, तो कहीं जो है बच्चे आपस में हल्ला झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं आप जो मतलब कि देखेंगे कि परिवार में मतलब कि सब कुछ अस्त व्यस्त। और उसमें क्या होती है आप फील कीजिए,
अभी हम केवल आपसे बता रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि हमारे मस्तिष्क में खिंचाव हो रहा है। केवल हम बातें बोल रहे हैं, अभी ये स्थिति नहीं आई है हम लोग के सामने, लेकिन केवल हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम उसी मतलब कि जोन में चले गए हैं। और इमेजिन कीजिए कि आप इस तरह से जिंदगी हो कि कहीं घंटी बज रही है तो कहीं बच्चे चिल्ला रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो परिवार में कहीं इधर हालत तो उधर हालत, तो हमें लग रहा है ये काम लेट हो रहा है तो अब सोचिए आपकी जिंदगी किस कदर निकल मतलब कि वो जोन कैसा होगा, उस समय कैसा होगा। और इसी तरह से हम नहीं जानते हैं कि हमारा जो है इसी तरह से हम इच्छा अनुसार अपना काम को कर ही नहीं पाते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि निगेटिव जोन में जाना, अपने आप को डाउन फील कराना। ये उसी तरह से जो होता है कि कहते हैं लोग कि खाली जमीन है, अगर खाली जमीन पर आप अपने अनुसार अगर फसल नहीं उगाते हैं आप, तो एक दिन जो है प्रकृति अपने अनुसार उस पे फसल को उगा देगी। क्या होगा, या तो जमीन वो बंजर हो जाएगा, या तो घास फूस एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे जमीन पर घास फूस जम के वो जंगल की तरह हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे अब्राहम कहना चाहते हैं कि आपका ये शरीर आपका है, आपकी आत्मा से अपने कनेक्ट होइए, अपने दिनचर्या को ठीक कीजिए, ये खंडेच्छा प्रक्रिया को मतलब शामिल कीजिए, फिर देखिए आपकी जीवन कैसे आगे बढ़ रही है, आपका दिन कितना अच्छा हो रहा है। और जब दिन अच्छा होगा तो जब आपका मतलब कि एक एक घंटा का जो मतलब समय अच्छा होगा तो आपका दिन अच्छा होगा, आपका दिन अच्छा मतलब होगा तो आपके महीने साल भी अच्छे होंगे। और इसी तरह से आपका ग्रोथ होते जाएगा। अगर आप खंडेचा की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो वही जमीन खाली जमीन की तरह बंजर हो जाएगी, या तो घास फूस जम के वो मतलब कि अपना रूप ले ले। अब्राहम यही बताना मतलब चाहे, एक मिनट रुकिए, बार बार कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो। यस मैम, जी वॉइस आ रही है आपकी। जी जी। पीडीएफ शेयर कर दो हमें। कहाँ तक हमने, हाँ आपका कुछ भी नहीं मालूम। आपकी साथी भी लगातार आपसे कुछ ना कुछ पूछे जा रहा है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा दिन आपके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। सॉरी, बल्कि आपका यही दिनचर्या है। आप एक ऐसा बातचीत में उलझ जाते हैं जिसके प्रति अपनी इच्छा को जानने को आपको अवसर ही नहीं मिलता है। आप इसी तरह से आपकी जिंदगी जो है आगे निकलते चली जाती है, और इस तरह से इस दुनिया में, इस बाहरी दुनिया में इस तरह से आप उलझ जाते हैं, अपने आप में इस तरह से उलझ जाते हैं, अपने रिश्तों में, अपने मतलब समाज में, अपने की आपकी इच्छा, अपनी इच्छा ही भूल जाते हैं आप कि हमारी क्या इच्छा है, हम किस उद्देश्य को लेके आए हैं, क्या हमें करना है। और हमेशा मतलब कि यही चीजें हम ध्यान ही नहीं रहता है हमें,
और क्या होता है, हमारी जिंदगी दूसरों के लिए चलते चली जाती है। परिवार, फैमिली, नहीं भी मन है उस काम को कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे, परिवार का कैसे खर्च चलेगा, कैसे क्या होगा, इसी अस्तित्व को लेकर हम चलते रहते हैं और अपनी इच्छा, आकांक्षा सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? एक अपनी जिंदगी का हम सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, अपने मतलब कि टाइम टेबल को नहीं हम फिक्स कर पाते हैं। और इसी तरह से अगर ये हम कर लें तो हमारी जिंदगी इस तरह से अस्त व्यस्त नहीं होगी। और केवल अपनी जिंदगी से सामंजस्य बैठा ले, अपने टाइम टेबल का प्रबंधन कर ले, उसको बांट ले और उसके अनुसार चले, तो आप देखेंगे कि आप जितना चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग काम भी होगा। आप भी अपने आप को खुश मिजाज मतलब कि रखेंगे। आपके हर काम जो है मतलब कि समय से होगा, टाइम से काम होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप अपने फैमिली, परिवार, अपने बच्चों को भी आप टाइम देंगे। आगे बता रहे हैं ये कि और इस तरह से जब टाइम देंगे तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से हैप्पी और खुश महसूस करेंगे। और जब हैप्पी रहेंगे तो आप अपने पूर्ण रूप से आप अपने आप को सकारात्मक, पॉजिटिव फील करेंगे। और जो है आप जो है मतलब निगेटिव से कोसों दूर रहेंगे। ना ही आप ऐसे जोन में आएंगे, ना ही आप तो निगेटिव फील करेंगे और ना ही अपने आप को आप उलझा हुआ मतलब पाएंगे आप। तो इसलिए यहाँ अब्राहम जी आगे बता रहे हैं कि यदि आपने इस खंड के पूर्व दोहराया जाता होता है, ये यदि आपने इस खंड के पूर्व दोहराया होता कि अब इस परिस्थिति में अपने लिए क्या चाहता हूं, तो आप समझ जाते कि आपकी सबसे बड़ी आकांक्षा अपनी पत्नी, बच्चे या वो जो भी है उसकी इच्छा से सामंजस्य बैठाना है। एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता इस छोटी सी बात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। जब आप समझ जाएंगे कि आपके सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो सामंजस्य ही है, यानी कि आप इस तरह से अपने दिनचर्या को बनाते हैं, इस तरह से फॉलो करते हैं, तो एक समय आता है कि मैंने इसको बार बार मतलब कि दोहराने की जरूरत नहीं है कि हम रोज जो है खंड बाई खंड बांटे। रोज अपना, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जेरी एक यहाँ पर सवाल एक कर दिए हैं कि क्या हमें रोज ऐसा ही करना पड़ेगा? रोज अपने मतलब की दिनचर्या को जो है हम खंड बाई खंड मतलब की बांटते रहें? तब अब्राहम जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई कोई जरूरी नहीं है। आप सुबह उठते हैं जैसे मॉर्निंग में, आप कोई ऐसे पल को याद कर लीजिए जो आपको खुशी देता है। कभी भी इसीलिए बताया गया है कि आप लोग अपना जो है मूड शिफ्टर, कोई ना कोई आप लोग बना लीजिए अपना मतलब कि मूड शिफ्टर, जो कि आप याद करें या उसको सुने या लिखे, जैसे भी हो आपको, तो आपको हैप्पी महसूस हो, आपको वो हैप्पी फील कराए। तो यहाँ पे वही अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको मालूम है कि इस चीज को याद करते हैं तो हम अपने आप को बहुत फ्रेश और खुश, तुरंत आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसको जैसे याद करते हैं उस चीज को आप याद कर लीजिए, फिर देखिए कि आपके पूरे दिन जो है उसी मतलब कि अच्छे ही मूड में आपके निकलेंगे। और आप ये मतलब कि इस तरह से अपना दिनचर्या बनाते हैं तो आपके वाइफ से, पति से, बच्चों से, परिवार से बहुत अच्छा मतलब कि सामंजस्य भी रहेगा और मतलब कि रिश्ते भी आपके बहुत हैप्पी और परिपूर्ण मतलब कि रहेंगे। आगे बता रहे हैं कि आपके यहाँ सामंजस्य है तो अचानक आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे, आपकी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाएगी और आप कह उठेंगे, रुको जरा, हमें बात करनी चाहिए। मैं बहस नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच सामंजस्य बना रहे। मैं हम दोनों की खुशी चाहता हूं। जब आप यह बात कहेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी हथियार डाल देगा और आप दूसरे व्यक्ति को याद करा देंगे कि आपकी भी मुख्य आकांक्षा यही है। यानी कि मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं अब्राहम जी कि आप जो है ऐसी भावना लाते हैं, इस तरह से मन में अपनी भावनाएं
लाते हैं और ऐसी मतलब कि सोचते हैं कि हमारा जो है मतलब दिनचर्या अपने अनुसार आप जब बना लेते हैं, हैप्पी मूड में स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग को, तो आप देखेंगे कि आप अपने प्रति बिल्कुल क्लियर एंड कट हो गए हैं। जब क्लियर और कट हो गए हैं, आपकी इच्छाएं आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो उस जिस भी मान लीजिए आपके फ्रेंड हो, अपने आप से हो या फैमिली हो, तो आपका मतलब सामंजस्य बहुत अच्छा उनसे होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सामने वाला आपसे क्रोधित है, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से उससे सामंजस्य बैठा लेते हैं और आप प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल हो जाते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके व्यवहार को देख के वो खुद बे खुद मतलब कि नहीं होता है कि नॉर्मल हो जाना और स्वयं हथियार अपना रख देना। इस तरह से मतलब कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाता है कि वो घुटने टेक देता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप से सामंजस्य बैठाना है। आप अपने मतलब कि समय को क्लियर कट यानी कि टाइम टेबल में फिक्स कर लीजिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप मॉर्निंग में उठिए, कोई ऐसा खुशी के पल अपना याद कीजिए, जैसे कि आपका मूड फ्रेश हो जाए, आप अच्छा महसूस करें। जब आपकी मॉर्निंग की मतलब की शुरुआत हैप्पी से स्टार्ट होगी, तो आगे का मतलब समय भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो आगे ये बता रहे हैं अब्राहम जी कि अब आपकी इस अधिक सामंजस्यपूर्ण नई वे केंद्रित प्राथमिकता आकांक्षा के चलते आप इस मौजूदा छोटे से मामले पर नवीन दृष्टि से विचार कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक युक्ति बताएंगे जिसे आप अपने अनुभव के प्रत्येक खंड की शुरुआत में दोहराने से आपको बहुत लाभ होगा। पहले ये कह रहे हैं कि इस तरह से आप अपने ही इनर विंग से मिलेंगे, सामंजस्य बैठाएंगे, अपने आत्मा से एक सार होंगे और इस तरह से आप एक नए जीवन का निर्माण हो जाएगा और बिल्कुल आप साफ सुथरा यानी कि क्लियर कट आपका जो भी मतलब कि सपने हैं उस पर आप जो है बिल्कुल फोकस हो जाएंगे। यानी कि उस बंजर जमीन उस खाली जमीन पे आप जो चाहेंगे अपने अनुसार फसल उगाने के लिए वो आप ऐसा कर सकते हैं। और आगे अब्राहम जी बता रहे हैं कि जब इस तरह से आप कर ले जाएंगे तो मैं आपको एक युक्ति बताता हूं यानी कि अफर्मेशन। देखिए फिर यहाँ से आ गया एक अफर्मेशन। अब्राहम जी बहुत तरह के अफर्मेशन इसमें बताए हैं। अगर इसमें से हम लोग एक दो भी अपने जीवन में हम लोग धारण कर लेते हैं, तब भी हमारी जीवन की नैया जो है बहुत अच्छे मतलब कि निकल जाएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अफर्मेशन कि जब मैं जीवन अनुभव के इस खंड में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मैं इससे वही देखना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। यानी कि आपने मान लीजिए कि दिनचर्या आपने बना लिया कि 6 से 8 जो है हमको नहाना है, अपना काम करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, इसमें आपने मतलब सेटिंग कर लिए। अब ये जैसे ये 6 बज गया, अब आपको स्टार्ट हो कि 6 बज गया, अब हमको ये काम करना है। तो आप उसी वक्त ये मन में एक बार स्मरण कर लेते हैं कि जब मैं इस खंड में प्रवेश कर रहा हूँ या इस मतलब कि इस समय में मैं हमारी स्टार्ट हो रही है, ये समय हमारा मतलब शुरुआत हो रहा है और मैं इस टाइम में वही देखना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। इस टाइम में मैं वही करना चाहती हूँ, वही मतलब कि देखना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। यानी कि मतलब कि आप अपने टाइम में जो आपने फिक्स कर लिया है टाइम टेबल कि हमको 6 से 8 ये काम करना है, 8 से 10 ये काम करना है, 10 से 12 ये काम करना है, और जैसे ही वो टाइम मतलब कि स्टार्ट होता है आप एक बार बोल लीजिए कि मैं इस समय से मतलब कि सामंजस्य हमारी अच्छी तरह से बैठ जा रही है और मैं इस टाइम में जो चाहूंगी जो चाहूंगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, मेरे प्रति पसंद का वो काम होगी, मैं जो चाहता हूँ। तो ये देखेंगे जैसे आप ये अफर्मेशन बोलेंगे तो वो टाइम जो 2 घंटा का है
वो सिर्फ और सिर्फ आपके इच्छा अनुसार ही काम होगा। आप जो चाहते हैं वही काम होगा। ऐसे तो ये ऐसा मतलब अपनाना चाहिए, हम लोग को ये चीजों को फॉलो करना चाहिए। इन्होंने तो बहुत ऐसी चीजें बताई हैं, और हम लोग तो ये ऐसा ही होना ही चाहिए कि कम से कम नहीं ज्यादा तो हम लोग को एक दो रूल तो जरूर फॉलो अप करना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग अब इस मतलब कि सब्जेक्ट के एंड में हम लोग आ गए हैं। तो आगे बता रहे हैं कि जब आप किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे होंगे तो इससे आपको ये सहायता मिलेगी कि आप ये समझ पाएंगे कि आप दूसरे से सामंजस्य रखते हुए उसका उत्थान करना चाहते हैं। मतलब कि जैसे ही खंड आपकी स्टार्ट हुई और आप उस जोन में किसी व्यक्ति से बातें भी कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आप ही के अनुसार बात करेगा जो आप चाहते हैं। कब? जब ये अफर्मेशन बोलेंगे तो उसका भी माइंड जो है आप ही के जैसे हो जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं वो आप ही की तरह मतलब कि सामंजस्य से बैठा के वो चलेगा। इस तरह से इसका असर है, इस अफर्मेशन के इतना पावरफुल असर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें अपने लाइफ में। नहीं ज्यादा मतलब कि कुछ कर पा रहे हैं तो यही अफर्मेशन को ही हम लोग फॉलो कर लें। तो इस तरह से आप अपने विचार को अधिक प्रभावशाली, यानी अपनी सोच को आप इस तरह से अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेंगे। इस तरह से आप उन्हें भी प्रेरित करेंगे जिनके विचार आपके विचारों से सामंजस्यपूर्ण है। यानी आप उस व्यक्ति को आप बहुत लाभ भी मिलेगा। यानी कि आप इस तरह से आप मैंने जिसके मतलब संपर्क में आएंगे, जिस व्यक्ति जो भी चीज व्यक्ति हो चीज हो जिसके भी या प्रकृति का कोई भी मतलब की हो चीजें, आप जिसके भी मतलब कि संपर्क में आएंगे, जैसा आप उम्मीद मतलब की रखेंगे कि ये चीज मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरे जैसा हो, मेरे इच्छा के अनुसार हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके अनुसार ही होगा। और इस तरह से आपकी उत्थान होते जाएगा। और यही अब्राहम जी कहते हैं कि जब अपना मॉर्निंग का समय उठते ही अपने अनुसार आप फिक्स कर लेते हैं, कोई ना कोई अपनी डिजायर अपने मतलब की सपनों को लेकर, और आप अपने अकॉर्डिंग जो खुशी का पल हो अगर उसको भी याद कर लेते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में अपने मतलब की समय को बांट देते हैं, तो इस तरह से देखेंगे कि आपकी जीवन आपके हिसाब से चलेगा। और आपका तालमेल, आपका मतलब कि सामंजस्य हर किसी से आपके अनुसार बनेगा। और आपका टाइम आप और देखेंगे आप आगे चल के कि आप हर चीज से आपके तालमेल अच्छे होते जाएंगे, आपके समय भी अच्छे होते जाएंगे, दिन अच्छे होंगे, आप खुशियों से मतलब कि परिपूर्ण होंगे। यानी खुशियों से आपका मतलब कि सामंजस्य बिल्कुल फिट बैठेगा, और फिर आपको लाभ ही लाभ मिलते चला जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक यही है कि सामंजस्य का क्या मतलब कि प्रभाव है, इसको कैसे मतलब कि अपने अनुसार इसको किसी के साथ कैसे हम बैठाएं, अपनी आत्मा से अपनी मतलब सामंजस्य कैसे बैठाएं। तो इसके लिए अब्राहम जी ने बहुत तरह से आपको बताए हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन की हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मतलब कि समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग जरूर इसको क्लियर करिएगा, क्योंकि हम लोग का क्लास का यही मतलब कि यही पर्पस है कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोर्स को हम लोग अच्छी तरह से इसको समझे, अपने अंदर हम लोग उतारें और अपने जीवन में इसको फॉलो करें। और मेरा भी हार्दिक इच्छा यही होती है कि हम जो भी एक्सप्लेन करो तो आप लोग के हृदय तक जाए और आप लोग उसको मतलब समझे, अपने जीवन में उतारें और उसको फॉलो करें। तो अब्राहम जी बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी रचनात्मक आकांक्षाएं कितनी प्रेरणात्मक होनी चाहिए। मैम एक बार जब आपको होस्ट बना दें जरा, बीच में डिस्कनेक्ट। अच्छा,
अमृत बना दी कोर्स। हमारी रचनात्मक आकांक्षाएं कितनी विवरणात्मक होनी चाहिए? हमारी रचनात्मक आकांक्षा कितनी विवरणात्मक होनी चाहिए? जेरी, जब अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं तो उनके वास्तविक बनने के तरीकों या संसाधनों के प्रति कितना विवरणात्मक होना चाहिए तथा अपनी इन आकांक्षाओं के प्रति प्रत्यक्षीकरण का या इनसे प्राप्त परिणामों पर कितना सुनिश्चित होना चाहिए। चाहिए। हम आगे अब जी। आप अपनी जिन इच्छाओं से भावनाएं उत्पन्न करना चाहते हैं उनसे जुड़े विचारों को जितना अधिक हो सके विवरणात्मक रखें, लेकिन ये इतने भी विवरणात्मक ना हो कि इससे नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगे। जब आप अस्पष्ट आकांक्षाएं रखेंगे तो आपके विचार इनके प्रति पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं होंगे। इस कारण इनमें ब्रह्मांड की शक्ति की को जागृत करने लायक शक्ति नहीं होगी। वहीं दूसरे ओर जब तक आपने अपनी इच्छा के समर्थन में पर्याप्त डेटा ना जुटा लिया हो, आपके इस पर निश्चित रहना ही होगा। दूसरे शब्दों में आपके बहुत अधिक निश्चित होने से इससे आपके विषय में जुड़ी धारणाओं को चुनौती मिलेगी, जिससे आपको स्वयं में नकारात्मक भावनाओं की ओर अनुभूति होगी। इसलिए केवल उन्हीं आकांक्षाओं पर सुनिश्चित रहें जिनसे आप सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकें, लेकिन यह इतनी भी जी सुनिश्चित ना जी, हो। नहीं नहीं, यहीं रुक जाएंगे। आगे टॉपिक मतलब कि दूसरा स्टार्ट हो गया, ये यहीं रुकेंगे। यहाँ है कि हमारी रचनात्मक आकांक्षाएं कितनी विवरणात्मक होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं ये क्रिएटिव होती है, हमारी बनाई हुई होती है, हमारी इच्छा की, यानी कि हमारा ही क्रिएशन होता है। तो ये कितना माने विवरणात्मक होना चाहिए, कहाँ तक हमारी इच्छाओं को मतलब कि होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं जेरी। और ये सवाल हम लोग का भी होना चाहिए कि हम लोग भी जाने कि हम लोग की इच्छा जो है कहाँ तक होनी चाहिए। तो आगे मतलब जेरी कहते हैं कि जब अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं तो उनके वास्तविक बनने के तरीकों या संसाधनों के प्रति कितना विवरणात्मक होना चाहिए तथा अपनी इन आकांक्षाओं के प्रत्यक्षीकरण या इनसे प्राप्त परिणामों पे कितना सुनिश्चित हमें होना चाहिए। मतलब कि माने जेरी कहते हैं कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको हम कितना आगे बढ़ाएं, यानी उसको मान लीजिए कि आगे बढ़ाते जाते हैं, और वही मेरा वास्तविकता है हमारे जीवन की, ये वही हमारी रियलिटी है। हमारी इच्छाएं ही क्या है, हमारी जीवन की सच्चाई है, यही हमारी रियलिटी है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। और जब तक चाहत नहीं होगी तब तक जिंदगी क्या, जिंदगी तो नीरस हो जाएगी, फिर जिंदगी तो दुनिया में कुछ रह ही नहीं जाएगा। फिर वही चीजें हो जाती है कि सन्यास, फिर सन्यास में भी चाहत होती है, उसमें भी चाहत हो कि ईश्वर से मिलन। जितने भी सन्यासी लोग हैं वो अपने मतलब कि तप में मग्न हो जाते हैं, किस लिए, उनकी भी चाहत होती है कि ईश्वर से मिलना। तो वही कह रहे कि हर किसी की चाहत होती है, और ये चाहत ही हमारी सच्चाई है, हमारी मतलब की रियलिटी है। तो क्या हम उन संसाधनों को, क्या हमें डिटेल्स में जानना चाहिए कि हमारी इच्छाएं कहाँ तक होनी चाहिए, इसका माने यानी कि इंड रिजल्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ तक जाके ये विराम ले। यही मतलब कि कहना विचार है जेरी कि हम जो भी पाना चाहते हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं, उसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए। तो अब्राहम जी कह रहे हैं, अब्राहम जी बता रहे हैं कि आप अपनी जिन इच्छाओं से भावनाएं उत्पन्न करना चाहते हैं उनसे जुड़े विचारों को जितना अधिक हो सके, यानी कि आपके अंदर जो इच्छा जो भावना उत्पन्न होती है, और जित उस उन विचार से जो आपकी इच्छा है जो आपकी सोच है उनसे जुड़े विचारों को जितना अधिक हो सके विवरणात्मक रखें। यानी कि इसीलिए बताया गया है कि कभी भी सपने छोटा मत बनाएं,
आप आवश्यकता से ज्यादा विस्तार मतलब कि अपने सपनों को बनाएं। लोग कहते हैं अभी मतलब कि सोचने में भी डर लगता है। बहुत लोग ऐसे होते कि नहीं नहीं हमें मतलब कि 10,000 ही मतलब कि मिले तो ठीक है। बहुत लोग इतने मतलब संकोचित हो जाते कि नहीं नहीं हमें तो 1 लाख अगर मंथली आ जाए तो ठीक है। और कितने लोग इस तरह से विस्तार कर जाते हैं, कहते हैं कि सोचने में क्या जाता है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मंथली वो मतलब सोच लेते हैं। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप अपने सपनों की इच्छा को छोटा मत बनाइए। जहां तक आपकी इच्छा जाए, सोच जाए, वहां तक आप सोच लीजिए। सोचने में क्या जाता है, आज जब सोचेंगे तभी हम करेंगे। तो इसलिए मतलब सक्सेस लोग जो है वो कभी छोटा अपनी इच्छा को नहीं रखते हैं। वो हमेशा आवश्यकता से कहीं बहुत ज्यादा उनकी सोच होती है, और यही कारण है कि वो वहां तक वो चले जाते हैं। और हम लोग जो है सोचने में भी डरते हैं। सोचने में भी हम लोग मतलब कि बड़ी सोच सोचने में भी हम लोग को डर लगता है, और हिम्मत हो ही नहीं पाती है कि हम ज्यादा सोच लें। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन ये इतने भी विवरणात्मक न हो कि इनसे नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगे। जब आप स्पष्ट आकांक्षाएं रखेंगे तो आपके विचार इनके प्रति पर्याप्त रूप में सुनिश्चित नहीं होंगे। इस कारण इस इनमें ब्रह्मांड की शक्ति को जागृत करने लायक शक्ति नहीं होगी। वही दूसरी ओर जब तक आप अपनी इच्छा के मतलब कि समर्थन में पर्याप्त डेटा न जुटा लिया हो, आपको इस पर निश्चित रहना ही होगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि आप अपने मतलब सपनों को इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से बनाइए कि आपके सपने पूरे हो। और कितने लोग होते हैं कि उसमें जो है ना ज्यादा अपना विचार न लगे, मतलब कि लॉजिक दिमाग। कितने लोग होते हैं कि सपने तो सोच लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना लॉजिक दिमाग जो है वो लड़ाने मतलब कि लग जाते हैं, डालने लग जाते हैं। कि मान लीजिए सपोज डेट आपके मतलब कि सपने हैं गाड़ी से जोड़िए कि हमें गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। आप वैसा फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स में क्या आ रही है आपके, अरे गाड़ी तो मतलब कि इतने दामों का है, इतना अति हम प्राइस किधर से लाएंगे। देखिए आ गया आपका लॉजिक दिमाग, आपके दिमाग प्राइस पे चला गया। तो फिर हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ पर गाड़ी को पार्क करेंगे। ये अब ये सब क्या है, लॉजिक दिमाग है। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि कभी भी आप सपनों को सोचिए तो हमेशा सपने सोच लीजिए और उसको इंड रिजल्ट देखिए। उसके बीच वाला पार्ट को हम लोग पिछले टॉपिक में इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात किए हैं, इसको समझे हैं कि कभी भी बीच के मतलब कि आप मार्ग को कभी मत लाइए मन में कि कहाँ से मतलब कि रुपया आएगा, इतना अमाउंट किधर से आएगा, तो हमारे घर में जगह नहीं है तो हम इसको कहाँ पार्क करेंगे, तो इसकी खर्चा हम कैसे लाएंगे, जो भी तेल इसमें होगा कहाँ से फ्यूल हम भरवाएंगे, इसका इतना लगेगा अमाउंट, तो ये लगेगा। ये सब क्या है, लॉजिक दिमाग है। लॉजिक माइंड आप लड़ाने लग जाते हैं, और जब ये चीज करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर निगेटिव आती है, निगेटिव थॉट आती है। और फिर अपने सपनों को हम इतना दूर ढकेल देते हैं कि फिर वो लाइफ में लौट के आता ही नहीं है। तो यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसा कभी मत कीजिए। आप अगर गाड़ी के मत की सपने लिए हैं, मकान के लिए हैं, जो भी आपके डिजायर है, आप उसको तो सोच तो लिए हैं कि सपने भी बना ली हैं, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इंड रिजल्ट देखिए कि बस गाड़ी आ गई है, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ मतलब कि मस्ती कर रहे हैं। बस आप यही देखिए, हाँ हमारी गाड़ी इस कलर की है, इस कंपनी की है, ऐसे अपने गाड़ी को हम चमका रहे हैं, इतना अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं गाड़ी को। बस अच्छी वाली भावना देखना है, अच्छे वाला भावना लाना है, लॉजिक दिमाग वहां पे नहीं लगाना है। यही मतलब कि हाँ, अब्राहम जी कह रहे हैं। तो अब्राहम जी कह रहे कि डिटेल्स में कभी मत जाइए,
एंड रिजल्ट ही आप मतलब कि सोचिए। और जब इस तरह से आप मतलब कि सोचेंगे, तभी आपके अंदर वो पावर आएगी, वो क्षमता आएगी। अपने आप को आप मतलब कि निगेटिव चीजों से दूर रखेंगे, और फिर अपनी कल्पना में, अपनी इमेजिन में एंड रिजल्ट को देखेंगे, हैप्पी होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं एंड रिजल्ट कि हम गाड़ी में इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, अपने फैमिली के साथ घूम रहे हैं। तो आप मतलब कि रिजल्ट देख रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं आप अपने फैमिली परिवार के साथ। और उसी तरह से आपके अंदर एनर्जी आपकी हाई हो रही है, और इसी तरह से आप अपने मतलब सपनों के इस तरह से जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है कि अपने सपने कैसे विवरणात्मक होना चाहिए, कैसे हम सोचे, कहाँ तक सोचे। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि अपने सपने को देखिए, ड्रीम को सोच लीजिए, लिख लीजिए, और एंड रिजल्ट देखिए। और कभी भी संकुचित अपने मतलब कि ना रखिए सपने को। बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा अपने सपनों को लीजिए, और उसको लॉजिक दिमाग कहीं भी मत लगाइए, और सिर्फ एंड रिजल्ट ही हमें देखना है। सॉरी। जिससे कि आप जो है मतलब निगेटिव चीजों से दूर रहेंगे, और इस तरह से ये रियलिटी बन के, सच्चाई बन के आपके जीवन में शामिल हो जाएगी। तो टाइम तो हो गया है, 6:20 ही। एक टॉपिक और मतलब देख लेते हैं हम भी, एक टॉपिक और आगे बढ़ जाओ। क्या मुझे अपनी खंडेच्छा को निरंतर दोहराते रहना होगा? क्या अब्राहम जी मुझे अपनी कहते हैं। खंडेचा को हाँ जी। निरंतर दोहराते रहना होगा? जी। हम्म, अब्राहम, चलिए खंडेचा पर कुछ और चर्चा करते हैं। चूंकि प्रत्येक क्षण से जुड़ी प्रत्येक छोटी सी बात पर ध्यान देना बहुत कठिन कार्य है, क्या हमारे लिए प्रत्येक सुबह केवल अपनी सुरक्षा की आकांक्षा करना ही पर्याप्त नहीं रहेगा? क्या इसमें हम सारा दिन सुरक्षित नहीं रह सकेंगे? अब्राहम, आपका उन्हें बराबर दोहराना आवश्यक नहीं है। हालांकि किसी भी क्षण आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसे दोहराते रहना भी मूल्यवान रहेगा। जब आप सुरक्षा की आकांक्षा व्यक्त करेंगे, तो आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस बिंदु पर आप हमेशा सुरक्षा को आकर्षित करेंगे। जब भी आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करें, तो यही समय है जब आप अपनी सुरक्षा की भावना को फिर से प्रबल करें। जी जी। यहाँ पे है कि क्या मुझे अपनी खंडेच्छा को निरंतर मतलब कि दोहराते रहना होगा, यानी जीवन भर हम इसी को फॉलो करते रहें, इसी को दोहराते रहें। तो जेरी बता रहे कि अब्राहम, चलिए खंडेच्छा पर तो कुछ और चर्चा करते हैं। जेरी कहते हैं कि अब्राहम जी, अब तक हम लोग मतलब कि खंडेच्छा के प्रति, यानी अपने मतलब के समय के टाइम टेबल पर बहुत बातें कर ली है। अब कुछ और मतलब कि क्षण जो है, कुछ और इसको जानना मतलब चाहते हैं। तो क्या, तो प्रत्येक क्षण से जुड़ी प्रत्येक छोटी सी बात पर ध्यान देना बहुत कठिन है। क्या हमारे लिए प्रत्येक सुबह केवल अपनी सुरक्षा की आकांक्षा करना ही पर्याप्त नहीं रहेगा? मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि अब्राहम जी, ये जो है 24 घंटा के समय हमें रोज रोज छोटे छोटे पार्ट में बांटना, उस पे ध्यान देना, उसको ध्यान दे के आगे बढ़ना, ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। यानी कि 24 घंटे के हमारा मतलब टाइम होता है, और इसमें जो है हमारे माइंड में 60,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं। और किन किन थॉट पे कैसे कैसे हम अपने घंटों का डिजाइनिंग करते जाएंगे, ये आसान बात नहीं है। तो कोई कोई हमें आसान तरीका आप बताइए कि जिसे हम फॉलो कर ले, और मेरा सारा दिन भी अच्छा से जाए, और एकदम बिल्कुल सुरक्षित रूप से जाए। तो अब्राहम जी क्या बताते हैं, देखिए। आपको इन्हें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि किसी भी क्षण आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसे दोहराते रहना ही मूल्यवान रहेगा। मतलब कि आपको जिंदगी में कोई ऐसा क्षण होगा, कोई ऐसा टाइम होगा कि जिसको, उस टाइम को आप जो है मतलब अपने पास्ट में भी जाइए, कि वो उस समय आपको बहुत खुशी दिया है, उस समय अपने आप को आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील किए।
बस वही टाइम को याद कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि आप निगेटिव हो रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बस उस पल को आप याद कर लीजिए। तो देखिए कि आप फिर से अपने पॉजिटिव से आप भर जाएँगे। जब आप सुरक्षा की आकांक्षा व्यक्त करेंगे, तो आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस बिंदु पर आप हमेशा मतलब कि सुरक्षा को आकर्षित करेंगे। और जब भी आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करें, तो यही समय जब आप अपने लिए अपनी भावना में इसको लाएं। मतलब कि आप इसको सोचना, आपको बार बार इस समय को प्रति खंडेच्छा को अपनाना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो एक ऐसा पल याद कर लें, पास्ट में जाएं, जो वो पल उस समय आप बहुत अपने आप को खुशी महसूस किए थे, और उसी पल को जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, आप उस पल को याद कीजिए, अपने आप को हैप्पी फील कराइए, और फिर अपनी दिनचर्या आप स्टार्ट कीजिए। तो जब आपकी मॉर्निंग जो है हैप्पी हो जाएगी, तो आपका पूरा दिन तो खुशियों से भरा रहेगा। तो चलिए आज मतलब क्लास को यही एंड करते हैं, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग को पूरी तरह से टॉपिक मतलब कि मैं एक्सप्लेन की हूँ, समझ में आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को टॉपिक जो है मतलब समझ में आए। और अमृत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रीड भी अच्छे तरीके से करते हैं, और आपका बिजी मतलब कि समय है, उसमें भी आप टाइम निकाल के और इसको रीडिंग करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हम लोग के पास 5 मिनट अभी टाइम है, आप चाहें तो आप मतलब पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कहें। ठीक है, चलिए अच्छा है। आप मतलब कि थैंक यू। आप सभी को तो मतलब कि सब कुछ समझ में आ गया है, इससे पता चलता है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी थैंक कि यू मैम। आगे के जी थैंक यू थैंक यू। यही चीज चाहिए कि आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे ही हंसते हुए आप लोग दिखें। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है,
शुक्रिया है।